कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए कि हमारे राम नहीं मिलेंगे जी। सबरी नाम जो पड़ा है वो सब्र की सीमा को पार कर गई थी। सबरी माँ सब्र की सीमा को पार कर गई थी, इसलिए सबरी नाम पड़ा। और एक दिन राम आएंगे तो राम पहुंच ही गए। धैर्य रखना और प्रयास करना और प्रभु पर भरोसा रखना ये एक नंबर की बात है। भगवान पर भरोसा रखना ये सर्वोपरि बात है। कभी आखिर महाराज जी को आपने पूछा कि ऐसे कैसे हो गए, वो उनका भरोसा वहां तक पहुंचा दी। एक एक ज्ञान की बात हमको उन्होंने बताया, एक एक शब्द ज्ञान दिए हैं जो वो कैसे मिला उनको, वो तब से मिला और भरोसा रखा कि भगवान राम। तो वही भरोसे में हम लोग बैठे हुए हैं, ठाकुर जी के भरोसे में ही बैठे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, 1 रुपए की व्यवस्था नहीं है, 1 किलो अन्न की व्यवस्था नहीं है, होता सब कुछ है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हमसफर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार साधु संत महात्मा और मंदिरों के वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आ गया हूं गोरखपुर जिला में खजनी से आगे सिकरीगंज रोड पर हरनही एक चौराहा पड़ता है। हरनही के बगल में बहुरी पार है और बहुरी पार इधर आप देख सकते हैं, जरा दिखाने की कोशिश करिए। ये जो रास्ता है लोग जा रहे हैं, आगे जो मकान उस साइड में दिखाई दे रहे हैं, उनके आगे जाने पर एक मेन रोड जाती है, वहीं से रास्ता कट के यहाँ आता है। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही प्राचीन कुटी है। बहुत अच्छे संत महात्मा यहाँ हुआ करते थे। पहले के महात्मा तो आज नहीं है। जिन महात्मा की मैं बात कर रहा हूँ उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। बहुत ही दिव्य महात्मा थे, बहुत सिद्ध महात्मा थे। उनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। अब दोस्तों, हम चलेंगे अंदर और वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और वहाँ पे एक महात्मा जी हैं, उनसे बात भी करेंगे। आइए। दोस्तों, ठाकुर जी के अद्भुत दर्शन, प्रभु श्री राम जी, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। अब दोस्तों, यहाँ बगल में ही भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। अब चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी का चरण बंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उसके बाद महाराज जी से बातें करेंगे, बैठ के महाराज जी से सत्संग करेंगे। महाराज महाराज जी, आपसे हम कुछ बात करना चाहते हैं जी। गुरु ज्ञान गौरव चैनल के दर्शकों के लिए आपके द्वारा ज्ञान की बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। और महाराज जी, यहाँ का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर बहुरी पार, इसके मूल संस्थापक अनंत विभूषित श्री 108 बाबा श्री दामोदर दास पूज्य जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, यहाँ इस मंदिर के मूल हैं। वह आकर के, इनका कई स्थान है, तामेश्वरात में रहे, उनौला में रहे, देईशाण में रहे, लेकिन लोगों ने बहुरी पार में अत्यंत प्रेम निष्ठा दिखाई, जिसके कारण वह यहाँ रहे और मंदिर बनवाया उन्होंने बहुत परिश्रम से। और उसके बाद फिर विद्यालय बनवाया समाज के कल्याण के लिए। इंटर कॉलेज खुला हुआ है आपके सामने, जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं इस समय। और उसमें से बहुत सारे बच्चे अपने अपने मिशन में कामयाब हुए हैं, हो रहे हैं। उनके आशीर्वाद से सब लोग यहाँ सुखी हैं और जनता खुशहाल रहती है। और रही बात की तपस्या उनकी ऐसी है जिसके फलस्वरूप यहाँ का जनता आनंद लेती है, सुखी रहती है जी।
और बहुत सारे संस्मरण हैं और बहुत सारे इतिहास है। बहुत बच्चों से बड़ा स्नेह रहता था। जी इस कई गांव के बच्चे यहाँ रह करके पढ़े हैं और लोग आज भी ये कहते हैं कि बाबा जिसके ऊपर कृपा कर देते थे उसका भला हो जाता था। तो महात्मा का जीवन ही दूसरे के लिए होता है। जी महाराज। पर कार्यम साधनोतिति साधु, जो दूसरे का हित सोचे, भला सोचे, वही साधु कहा जाता है। परहित धर्म सरिष नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और संत स्वभाव सहज इत्यादि जो बातें तुलसी बाबा ने लिखा है। महाराज जी थोड़ा देर के लिए आपको रोकना चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा। जैसा कि सुना गया है जो महाराज जी थे जी, बगल में ही, दोस्तों आप दिखाने की कोशिश करिए जी, बगल में यही बाउंड्री के ही बगल में आप देख सकते हैं इंटर कॉलेज बना हुआ है। और यह इंटर कॉलेज जैसा कि बताया जाता है यहाँ के क्षेत्र के ही लोग हमसे बताए हैं कि महाराज जी चंदा मांग मांग करके इस विद्यालय को बनवाए थे। जी, जो आप कहे यह 100% सत्य है जी। 1 रुपया तक चंदा मांगा गया है जी। और गांव गांव में, अनेक गांव में चंदा महाराज जी मांगे हैं, बाहर कई जिलों में जा करके मांगे हैं। बड़ी तो महाराज जी ऐसे थे कि उनका इस क्षेत्र की जनता से इतना प्रेम था। जिस समय वो विद्यालय बना, इस क्षेत्र में हमको लगता है कि इंटर कॉलेज नहीं रहे होंगे। नहीं रहे। तो महाराज जी इस क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए जी, चंदा मांग करके 1-1 रुपया मांग करके महाराज जी इंटर कॉलेज बनवाए थे जी। और आज उस विद्यालय से बड़ी बड़ी विभूतियां निकल रही हैं, पढ़ करके लोग हजारों बच्चे पढ़े, इसमें 1200 बच्चे विद्यालय। तो महाराज जी हम एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि जैसे कहा जाता है कि संत महात्मा गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में ही रहते हैं, वहीं पे उनकी तपस्या अच्छे से हो पाती है। लेकिन महाराज जी यहाँ एक उदाहरण, हम अद्भुत उदाहरण देख रहे हैं जी कि यह न कोई जंगल है, न गुफा है, न पहाड़ी है जी, फिर भी इतने बड़े तपस्वी जी, इतने बड़े तपस्वी हुए कि आज भी इस क्षेत्र में अगर नाम लिया जाए तो श्री श्री दामोदर दास महाराज, उनको तपसी बाबा भी कहा जाता था। तपस्वी थे इसलिए उनको तपसी बाबा कहा जाता था। और यहाँ तपसी बाबा का नाम आज वो नहीं है, हालांकि सन 2000 में ही, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनको सर माथे पे रखते हैं और उनका स्मरण करते हैं। जी, आज भी ये आश्रम उन्हीं के तप प्रभाव से चल रहा है जी। और ऐसी पूंजी रख के गए हैं जी, ऐसा तप रूपी धन दे के गए हैं जी। मंदिर क्या, पूरे समाज के आज एक संदेश पर लोग, हजारों लोग जुट जाते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ कार्यक्रम, जन्माष्टमी, रामनवमी, वर्षगांठ और ये प्रति 2 वर्ष में यज्ञ, प्रति मलमास में अखंड 1 महीने का हर कीर्तन, ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और यहाँ 1 किलो अन्न पैदा नहीं होता है। इस आश्रम में खेती नहीं है, लेकिन 12 महीना 2-4 गाय हैं और 2-4 संत महात्मा आना जाना लगा रहता है और 12 महीना सेवा चलती रहती है। ये सब महाराज जी की तपस्या का प्रभाव है। हम उनके शिष्य जरूर हैं, लेकिन हम भी उन्हीं की कृपा से ही चल रहे हैं, उसमें अपना कोई गौरव नहीं है। उनके तप की छाया में ही हम लोग जो है सुखी हैं। तो महाराज जी हम अपने दर्शकों के लिए आपसे एक प्रश्न किए हैं जी, उसका जवाब आपसे चाहते हैं कि जो हम कहे हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि जंगलों में, गुफाओं में ही तपस्या हो पाती है, यह कैसे संभव है कि ऐसे स्थान पे जहाँ जनता बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ कैसे इतनी बड़ी तपस्या महाराज जी किए होंगे? हाँ, महाराज जी का इतिहास तो बहुत लंबा है, बहुत समय लगेगा। जब उन्होंने घर छोड़ा था तो जैसे लोगों को देखने में विक्षिप्त अवस्था लगती थी, लोगों को देखने में, पर उनको ऐसा कुछ नहीं था, वो तो नॉर्मल थे। तो कभी कहीं निकल गए, कभी रात में निकल गए, कभी दिन में निकल गए, लोग खोजते थे घर पर। और जब प्रभु के प्रेम में बहुत पहले, जब इनको सूर्य की इतिहास है, तो जब सब लोग जान गए तो ये धीरे धीरे कम कर दिए। फिर ये अपने गुरु को खोजने लगे। तो गोरखपुर के उत्तर मेटकल के पास नाकिन गांव है,
जी। वहाँ एक महात्मा यहीं सोनारी के रहे जो हमारे आजा गुरु लगते हैं, जी। उनके पास जाके मिले, फिर उन्होंने कड़ी परीक्षा ली, जी। सतगुरुदेव भगवान की कड़ी परीक्षा ली, कई महीना तक सेवा में रखे रहे। जी। कुछ दिन बीता तब उनको दीक्षा दिए, शिष्य बनाए और तामेश्वर नाथ में रहे। तामेश्वर नाथ से यहीं पीछे बहुरीपार के गांव नौला है, जी। वहाँ भी बहुत बड़ा स्थान है, जंगल है, वहाँ सुंदर बढ़िया है, कभी देखने लायक अवसर मिलेगा तो देखा जाएगा। तो ये आपने कहा कि गुफा और जंगल चाहिए, तो हमें नहीं लगता है कि गुफा जंगल में ही सिद्ध संत महात्मा अवघड़ मिल सकते हैं, आपके धरती पर भी मिल सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम ये कहेंगे कि प्रहलाद जी तो किसी गुफा में नहीं गए थे। आज सतयुग की बात है, प्रहलाद जी त्रेता से पहले सतयुग में हुए हैं, हिरण्यकश्यप की संतान है, और आज समाज उनका ऋणी है, उनकी भक्ति के अनुयायी बने हैं। सही बात, वो हुए। तो ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जो जंगल झाड़ गुफा से मतलब नहीं रखे। बाबा तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, इनका कहाँ प्रमाण आता है कि जंगल में गए? ये सब तो अपने आश्रमों में गुरुदेव के चरणों में रह करके साधन भजन करके उस लेवल पर, उस श्रेणी पर पहुंचे जहां आज वंदनीय बने हुए हैं। तो उसी तरह से इतनी तपस्या थी, लगन थी, निष्ठा थी कि महाराज जी सबके बीच में उसी को जंगल मान करके ये समाज, ये भवाटवी है, भागवत में चर्चा है, ये एक भवाटवी, भव अटवी, अटवी माने जंगल, तो ये संसारी एक जंगल है, ऐसा मान करके आप यहीं साधन भजन करते 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 जो है गीता जी में या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत सन्नि में, जिस समय जनता सोती है उसमें साधु भजन करते हैं, और जब जनता जग जाती है तो साधु सो जाते हैं। ऐसा भी नियम शास्त्र में, जंगल कोई जरूरी नहीं कि जंगल में ही साधन भजन होगा। अगर भाग्यवान लोग हैं तो जो है वो कहीं भजन साधन कर सकते हैं। वीरवान के हो चिक निपात, ऐसा कहा गया है। तो वो कहीं भी साधन भजन करके, और समाज का भला, साधन भजन से गुरुदेव ने ये नहीं समझा कि हमारा कल्याण हो जाए, साधु होने के बाद अपने कल्याण की चिंता नहीं रह जाती है, समाज का कल्याण। उसमें मूल महाराज जी जो ये विद्यालय खुलवाए, जनता का कल्याण हो, जो भरपूर हो रहा है। रोजी रोटी लोगों की लगी हुई है, 1000-1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें से पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, फोर्स क्या क्या हो रहे हैं। तो ये कितना बड़ा कल्याण करके गए समाज का, ये उसी की देन है, उसी की छत्र छाया में हम लोग भी रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आश्रम की जो है। तो जंगल कोई आवश्यक नहीं है, एक विधि थी। आपकी बात हम समर्थन करते हैं कि जंगल झाड़ में महात्मा घर द्वार छोड़ के जाते थे और वहां साधन भजन करते थे। भगवत प्राप्ति होती कि नहीं होती ये अलग बात है, करते थे, ऐसा इतिहास मिलता है। लेकिन ये वो चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे हमारे प्राचीन लोग हो आए हैं, पूर्वज हो आए हैं हमारे संत महात्मा। तो महाराज जी, जैसे आपने प्रहलाद का उदाहरण दिया जी, प्रहलाद जी बहुत बड़े भगवान के अनन्य भक्त थे जी, और उनकी बहुत ही परीक्षा हुई, कठिन परीक्षा हुई, उनके भक्ति की परीक्षा बहुत ही हुई और वो विचलित नहीं हुए। महाराज जी, आज भी बहुत लोग हैं, ये सवाल उठता है, हर आदमी कह देता है कि जो सत्मार्ग पे चलता है, जो अच्छे मार्ग पे चलता है, उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उनको बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो महाराज जी, आज भी जो सत्मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कष्ट क्यों आते हैं? बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं जी, कष्ट उनके ऊपर आते हैं, ऐसे ऐसे कष्ट आ जाते हैं कि आदमी विचलित होकर के सत्मार्ग को छोड़ देता है। बहुत से ऐसे हैं कि छोड़ भी देते हैं। तो क्या महाराज जी ये उचित है? देखिए, हमको वहां तक पहुंचने के लिए, वहां से मतलब हम भगवत प्राप्ति तो कठिन है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और कितने दुर्गम घाटियों को पार करना पड़ता है, और वही आप प्रश्न कर रहे हैं। जैसे कि इस कलयुग में जैसे जैसे वो लोग परीक्षा दे करके ध्रुव, प्रहलाद, सूर, तुलसी, मीरा ने वहां तक पहुंचा, तो कितनी कठिनाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस समय कितना उचित है, कैसे इसको किया जाए? जैसे इस समय आदमी का वो क्षमता नहीं है, विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो मैं ऐसे लोगों को एक साहस
देने के लिए जी आपके माध्यम से, जी यह ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, जी मैं किसी संत भगवान से ही ज्ञान ले सकता हूँ, जी। तो अपने दर्शकों को यही चीज दिखा सकता हूँ कि वो विचलित न हो। जी महाराज जी आगे बोलो। अब इसमें प्रथम तो भगवत कृपा, जी मानव जीवन मिला, मानव जीवन मिला भगवान की कृपा से। और दूसरी कि जब तक हमको अच्छे सदगुरुदेव नहीं मिलेंगे बाबू, जी सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, जी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी और गुरु की परिभाषा बड़ी लंबी चौड़ी है, गुरु का जो महत्व है वो बड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, कठिनाइयों को पार करने के लिए, इसमें मूल भूमिका गुरुदेव की होती है। जी जैसे हम इस धरती पर आने के लिए मूल परिचय हमारे माता पिता का होता है, बिना माता पिता का दुनिया में कोई होता नहीं है। उसी तरह से बिना गुरुदेव की कृपा से हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो ये लोग ये कहते हैं कि हमको खुद ज्ञान हो गया, खुद प्राप्त कर लिए, भगवान मिल गए, ये बात माने असंभव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कठिनाई है कि किसी किसी को शायद हुआ हो। लेकिन एक परंपरा है, एक विधि है, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण आकर के गुरु किए हैं और फिर अपने भगवत्ता का प्रचार किए हैं, अपनी मर्यादा का, जो भी उनको करना था, धर्म का रक्षा करना था, गुरु बना के ही किए हैं। राम ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण भगवान भी गुरु बनाए, श्री राम जी महाराज गुरु बनाए। गुरु गिर पढ़न गए रघुराई, अलग काल विद्या सब आई। और भगवान राम, तो ये गुरु की महिमा है, उसको नहीं भूला जा सकता है। बिना गुरुदेव के ज्ञान नहीं हो सकता है। प्रहलाद जी के गुरु नारद जी हुए, ध्रुव जी के गुरु जी नारद जी हुए। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम, ब्रह्मा और शिव के समान भी गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम। तो आप जाने, तो बिना गुरु का, अब गुरुदेव मिल गए हैं तो सारे रास्ते मिल जाएंगे और सब श्रेणियां आप पार कर जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे। जिनको भगवान मिले हैं उनके जीवन में पहले सदगुरु मिले हैं। आप त्रेता से सतयुग तक के इतिहास देख लीजिए। विभीषण को राम जी मिले तो हनुमान जी सदगुरु मिले, सुग्रीव को भगवान राम जी मिले तो हनुमान जी सदगुरु मिले, प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान की प्राप्ति हुई तो नारद बाबा सदगुरु मिले, ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई 6 महीना में तो नारद जी सदगुरु मिले। अब इससे अतिरिक्त आप क्या कह सकते हैं? अब किसी को मिल गए हो ऐसे, वो अपवाद, वो नियम नहीं है। नियम की है कि हमको अगर कुछ प्राप्त करना है, आगे जाना है, कल्याण के मार्ग में जाना है, या भौतिक जगत में भी आप जाएंगे तो गुरुदेव की जरूरत है। बिना माँ का जन्म नहीं हो सकता है, बिना गुरु का मोक्ष नहीं हो सकता है। गुरु का इतना महत्व है। हाँ, लेकिन गुरु ज्ञान के साथ साथ भगवान का ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। ऐसे गुरु हो जी गोविंद को लखा दें। मैं जितनी बात कही सब गुरुदेव के ऊपर ही कही है, तो ऐसे गुरु हो जो भगवान को लखा दे, बलिहारी ऐसे गुरुदेव की जो गोविंद को लखा दें। तो बिना गुरुदेव के तो ज्ञान नहीं हो सकता है, न भगवान मिल सकते हैं। तो इसलिए गुरु की महत्ता सब चारों युगों में रही है, आज भी बरकरार है। महाराज जी, बिना गुरु के तो ज्ञान हो ही नहीं। हाँ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। महाराज जी, हमारे दर्शकों को जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक वास्तव में बहुत ही अच्छे सतमार्ग पे चलते हैं और परेशान हैं, आज भी परेशान, जी जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या ज्ञान की रास्ता दिखाना चाहेंगे? मान लीजिए कठिनाई, मान लीजिए कोई गरीबी से या शारीरिक रोग से या अज्ञानता से जूझते रहते हैं, दुखी हैं, आप यही कहना चाहते हैं कि मैंने कठिनाई से, कठिनाइयां तमाम तरह की। हाँ, तो उसमें धैर्य रखना चाहिए। हाँ, धैर्य रखना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखें, कभी छोड़ें। हाँ, कभी भी भरोसा नहीं, कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए कि हमारे राम नहीं मिलेंगे। सबरी नाम जो पड़ा है उस सब्र की सीमा को पार कर गई थी। सबरी माँ सब्र की सीमा को पार कर गई थी, इसलिए सबरी नाम पड़ा। और एक दिन राम आएंगे तो राम
पहुंच ही गए। कौन जानता था सबरी तपस्या कर रही है और अयोध्या से छोड़ करके वनवास होगा, फिर राम जी उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन नहीं, उसको तो पहले से था कि भगवान राम से हमको मिलना है। बड़ी लंबी कथा है। तो संतोष रखना चाहिए और प्रयास चलता रहे, बस। ज्यादा उसमें व्याख्या तो सब लोग कर ही रहे हैं। सारे धर्माचार्य एक ही बात बोल रहे हैं कि भगवान के प्राप्ति, भक्ति, परोपकार, दान, पुण्य, ज्ञान तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना और प्रयास करना और प्रभु पर भरोसा रखना, ये एक नंबर की बात है। भगवान पर भरोसा रखना ये सर्वोपरि बात है। कभी आखिर महाराज जी को आपने पूछा कि ऐसे कैसे हो गए, वो उनका भरोसा वहां तक पहुंचा दिया जो आज पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। भगवान पर भरोसा, अंगूठा छाप, निरक्षर है सदगुरुदेव भगवान। लेकिन एक एक ज्ञान की बात हमको उन्होंने बताया, एक एक शब्द ज्ञान दिए हैं जो, वो कैसे मिला उनको, वो तब से मिला और भरोसा रखा कि भगवान राम। तो वही भरोसे में हम लोग बैठे हुए हैं, ठाकुर जी के भरोसे में ही बैठे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, 1 रुपए की व्यवस्था नहीं है, 1 किलो अन्न की व्यवस्था नहीं है, होता सब कुछ है। ये पूरा देश जिला जवार जानता है, आप किसी से पूछ सकते हैं, सब कुछ हो रहा है। आप बचपन में आए और बाबा जी के शरण में आए थे, जो आपको उतना स्मरण नहीं आ रहा है, केवल आपकी माँ कहती है कि हम महाराज जी के पास ले गए तो महाराज जी ने हमें चरणामृत पिलाया। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस दिव्य स्थान पर आकर के। मेरी माँ, यहाँ जो महाराज जी की समाधि आप लोग दर्शन किए हैं, मेरी माँ लेकर के यहाँ आई थी। वो महाराज जी उस समय थे, मैं बहुत छोटा था, मुझको कुछ याद नहीं है। मेरी माँ बताती हैं कि महाराज जी इतने दिव्य थे कि मेरे नाना का नाम लेकर के बोले, कहे कि यह जो है बनवारी का नाती है, आया हुआ है। और महाराज जी अपने हाथों से चरणामृत पिलाए मुझको। और ये बातें कई बार मेरी माँ के मुंह से मैं सुन चुका हूँ और मुझको याद नहीं था। यहाँ का रास्ता आज पूछते पूछते आया हूँ और मैं आज बहुत ही खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उस स्थान पर मैं आज पहुँच गया हूँ। और एक बात और, महाराज जी ने कहा मेरी माँ से कि इस लड़के को बेटी मुझे दे दो, मैं इसे साधु बनाऊंगा। फिर महाराज जी, माता जी ने कहा कि महाराज जी ये तो आप ही का शिष्य है। तो महाराज जी फिर कहे मेरे बाबा का नाम लेकर के, जबकि महाराज जी को कोई बताया नहीं था। महाराज जी कहे अरे फलाने, मतलब मेरे बाबा का नाम काशी है, काशी। तो महाराज जी ने कहा कि काशी बहुत टेढ़ा आदमी है और वह उठा ले जाएगा बच्चे को। और दोस्तों, यह महाराज जी की वाणी ही है कि मैं आज भी संत संगत में ही रहता हूँ। वो अलग बात है कि उस समय मैं महाराज जी के शरण में फिर यहाँ से वापस चला गया, लेकिन आज मैं संत महात्मा के ही शरण में रहता हूँ, संत स्वभाव से ही रहना चाहता हूँ। यही सोचता हूँ कि मेरे द्वारा कोई गलती न हो। और आज महाराज जी के दरबार में फिर मैं आ ही गया। आप व्यक्तिगत शरीर रूप से तो नहीं है महाराज जी के पास, लेकिन आत्मा से तो है ही है कि सेवा में लगे हैं, समाज की सेवा, संत सेवा में उनका दर्शन कर रहे हैं। तो ये उन्हीं का काम है, जो उनका स्वरूप है परोपकार, वो परोपकार में, धर्म के प्रचार में आप लगे हुए हैं, तो उन्हीं की आज्ञा है, वो सेवा आप कर ही रहे हैं, चाहे जिस रूप में करें। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्य आप हैं। आप लोगों का यहाँ आना, मिलना और महाराज जी का दर्शन करना बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इस माध्यम से आप अपने गुरु ज्ञान चैनल के माध्यम से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी, तो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी, रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन धर्म के लिए नहीं। हमारा धर्म मूल है, तो धर्म प्रचार होता रहेगा तो हम बचे रहेंगे। बहुत सुंदर है। इस चैनल को देखने वाले के लिए भी बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद, शुभकामना। और आप इसी तरह से इस चैनल को बनाए रखें और चलाते रहें, संत महात्माओं से मिलते रहें, उनका आशीर्वाद। जी महाराज जी, हमें बहुत ही आनंद आता है और बचपन से ही मेरे स्वभाव में रहा है कि संत महात्मा का सम्मान करना, उनका दर्शन करना और मंदिरों पे जाना, दर्शन करना, ये मेरी आदत रही है, मुझे संस्कार मिला हुआ है। तो महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगता है और यही प्रार्थना है महाराज जी कि आप जैसे संत महात्मा का आशीर्वाद मेरे ऊपर
और मेरे गुरु ज्ञान गौरव चैनल के सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। सभी का कष्ट, दुख, पीड़ा जो भी है वो भगवान दूर करें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आपके अंदर ऐसी जो सद्बुद्धि है, सद्विचार है, इसके मूल में आपके माता पिता का धर्म है। और बेटा धर्म के मार्ग में तभी चलता है जब माता पिता चरित्रवान होते हैं। तो ऐसे चरित्रवान के आप पुत्र हैं जो सदा अमर रहेंगे। लोग जो है ऐसे समाज के आप काम कर रहे हैं। हमारा सभी के लिए, आपके दर्शकों के लिए शुभकामना, आशीर्वाद। और आप इस काम में लगे हैं तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई मैं दे रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी आज की महाराज जी के साथ सत्संग जो हमारा आज का है उसको समाप्त करना चाहेंगे। और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अन्य संत महात्मा के साथ। और तब तक के लिए गुरु ज्ञान गौरव चैनल को आप लोग देखते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।